क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों साइंस का है और इसमें बच्चों इसके जस्ट पहले के वीडियो क्लासेस में हमने तीसरे चैप्टर तक के सारे अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उनको देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और चैप्टर भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को करना है, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का गा नंबर जो है वैकल्पिक में इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पहले लगा लीजिए, इसके बाद हम इसको हल भी करेंगे। दूसरे का नंबर जो है इम्पोर्टेंट है और घा नंबर इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है सही गलत आपको लगाना है। का इम्पोर्टेंट है इसका। फिर प्रश्न उत्तर में जो है वो खा नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न आपने देख लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे टिक लगा लिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांट करके लिखना है। फिर पहला है, भौतिक परिवर्तन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है भौतिक परिवर्तन जब भी होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन, पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं, नया पदार्थ बन जाता है, कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है तो यहाँ पर केवल उसके अणुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पहला विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है विकल्प के रूप में पहला विकल्प इसका जो है वो टिक लगा लीजिएगा, पहला विकल्प सही होगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला ऑप्शन, मोम का पिघलना जो है वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन होगा, टिक लगा लीजिए बच्चों। फिर इसके बाद है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना जो है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जब ज्वालामुखी फूट रहा है तो इसमें जो है परिवर्तन, चूँकि ये हमारे और आप मतलब प्रकृति का ये परिवर्तन है तो ये, लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा निश्चित रूप समय पर होता रहता है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो है वो कौन सा परिवर्तन है? अनियमित परिवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो गा है इसका जो है विकल्प जो होगा वो चौथा वाला विकल्प होगा, यानी अनियमित परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो गिलास का टूटना, अब जो गिलास टूटता है बच्चों तो उसके अणुओं में परिवर्तन हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जो है उसमें अंदर से यार कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये कौन सा हो जाएगा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक। ठीक है, इसके भौतिक परिवर्तन में वस्तु के ब्लैंक गुण बदल जाते हैं, तो बाहरी गुण बदलते हैं। ठीक है, बाहरी, इसमें यहाँ पर हो जाएगा क्या? बाहरी गुण जो है वो बदल जाते हैं। फिर गा नंबर है आपका, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे ब्लैंक परिवर्तन कहा जाता है। तो जो परिवर्तन अपनी इच्छा से किया जाता है तो उसे कृत्रिम कहा जाता है। कृत्रिम परिवर्तन, कृत्रिम। अभी हम बच्चों दिखा भी देंगे कैसे लिखना है। फिर घड़ी के पेंडुलम का दोलन जो है परिवर्तन है। तो दोलन जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो है 4 जो है इसके विकल्प हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से आप पहले में भौतिक परिवर्तन, दूसरे में बाहरी गुण, तीसरे में कृत्रिम परिवर्तन, दिख रहा है बच्चों? इस तरीके से लिख लीजिएगा। और चौथा जो है वो आपका घड़ी के पेंडुलम का दोलन जो है क्रमणीय परिवर्तन है। अब यहाँ पर सही गलत का जो है आपको चिन्ह लगाना है। सही गलत का जो चिन्ह लगाना है यहाँ वो भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो बच्चों उनकी जो चाकू से अगर हम कोई फल काट रहे हैं तो उसके बीच में कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती है, ये गलत दिया हुआ। तो पहला कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत है, गलत का निशान लगा लीजिए। दूसरा कथन दिया है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो बिल्कुल सही दिया बच्चों, कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, सही इसका टिक लगाइए। फिर इसके बाद तीसरा है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, चावल का पकना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो है तीसरे का जो है ये यहाँ पर जो कथन दिया गया है वो सत्य कथन है, उस पर सही का निशान लगा लीजिए। फिर इसके बाद क्या दिया है? प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ परिवर्तन जो हमने सारे पढ़े हैं चैप्टर पढ़ते समय, उन सारे परिवर्तनों के नाम आपको लिखने होंगे। निम्न प्रकार के होते हैं: मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक कृत्रिम परिवर्तन,
अनियंत्रित, नियंत्रित परिवर्तन, जटिल परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमने सारे परिवर्तन जो है के नाम जो है जो हम लोगों ने पढ़े हैं चैप्टर में, वो सारे आपको परिवर्तन के नाम लिखने होंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर को लिखना है। तो भौतिक परिवर्तन बच्चों ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रूप जो है वो बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इस और भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। और रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर अंतर जो है आपने लिख दिया और इसके कुछ एग्जाम्पल भी जो बच्चों दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ अंतर को उदाहरण लिखने के लिए भी दिया है, तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण भी लिख दीजिएगा। जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दिया गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो यहाँ पर देखिए मोम का पिघलना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का जलना, अब लकड़ी का टुकड़ा जला दिया हमने, राख बन गई। अब उसको भी क्या कहते हैं, क्या होगा वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? अगर लकड़ी का टुकड़ा है उसको जला दिया हमने, राख बन गई, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि उसमें नया पदार्थ बन गया। अब उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मोम का पिघलना अलग चीज़ है और मोम का जलना अलग चीज़ है। अगर मोम के पिघलने की बात हो रही है तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोम का जलना बात कर रहे हैं तो मोमबत्ती, जैसे मोम का जलना नहीं यानी मोमबत्ती का जलना समझ लीजिए, जल रही है, तो वो एक कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा शोषित होने वाले दो परिवर्तन को अवशोषित करने वाले जो है वो दो परिवर्तन लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है आप लिख सकते हैं दो परिवर्तन। स्प्रिट ईथर व अल्कोहल की बूंदें हथेली पर रखते हैं, तो जैसे ही आप रखेंगे वो जो है धीरे धीरे से वाष्पीकृत हो जाती हैं और ठंडक का हमें अनुभव होता है। स्प्रिट आपने देखा होगा ना, तो जो आप नेल पेंट छुटाते हैं तो उसको आप थोड़ा सा आपके लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो वाष्पीकृत हो जाता है, ठंडक का अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो रही है? ऊष्मा अवशोषित हो रही है। फिर जल में नौसादर या यूरिया घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है और परख नली पहले की अपेक्षा जो है वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर दो जो है उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें ऊष्मा जो है क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है। तो इसका उत्तर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो है ये यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है इसके सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों। और चूँकि ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।